नमस्कार। विष्णु के प्रतिमा लक्षणों पर केंद्रित आज का व्याख्यान हिंदू देव विग्रहों के प्रतिमा लक्षण संबंधी पाठ्यक्रम के तीसरे हफ्ते के दूसरे व्याख्यान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। ये 4 हफ्ते का मॉड्यूल है और स्वयं के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। मैं निरंजना श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उनमें व्यूह प्रतिमाओं का अर्थ और उसका महत्व, और कुछ प्रमुख स्कल्पचर्स हैं, कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, किस प्रकार से बनाई जाती हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले व्यूह क्या है उसे समझना आवश्यक है। ये विशेष प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है और चतुर्व्यूह प्रतिमा के रूप में पहचानी जाती है। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है, 2री शताब्दी ईस्वी की। व्यूह प्रतिमाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है कि व्यूह, और वो भी विष्णु का व्यूह, क्या है। भागवतों के द्वारा विष्णु धर्म का जिस रूप में विकास किया गया उसमें विष्णु कई रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। मुख्य रूप से 5 रूपों की चर्चा की गई है, जिनमें पहला रूप है पर, जो संसार से भी परे है और हमारी जो चाक्षुष दृष्टि है और जो मानसिक दृष्टि है, दोनों की क्षमताओं से परे है। दूसरा उनका व्यूह रूप है, जो उस पर रूप का अभिव्यक्त स्वरूप है। विभव, जो उस देवता का, उस परम शक्तिशाली देवता का अवतारी स्वरूप है। अंतर्यामी, जो भक्त के मन में बसने वाला स्वरूप है। और अर्चा, जिसे मूर्ति या विग्रह के रूप में हम पूजते हैं। इन 5 स्वरूपों की परिकल्पना भागवतों ने की थी, और इन्हीं स्वरूपों में जो दूसरा स्वरूप है, जो परम शक्तिशाली महाविष्णु का अभिव्यक्त रूप है, उसे हम व्यूह के रूप में जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कहें तो जब भागवतों के और आगे चलकर वैष्णवों के विष्णु के केंद्रित धर्म का विकास हुआ, तो उसमें विष्णु सर्वोपरि हो गए, और विष्णु से पहले जिस वासुदेव संकर्षण वीर पूजा का अस्तित्व था, उसको विभव के रूप में शामिल किया गया, उसको व्यूह के रूप में शामिल किया गया। व्यूह एक चक्र, एक मंडल, एक घेरे के समान 4 या 5 वृष्णि वीरों के पारिवारिक अस्तित्व को सूचित करता है। पारिवारिक अस्तित्व इसलिए कहा क्योंकि वृष्णि वंश में वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र हैं, संकर्षण, जो वासुदेव के भाई हैं, प्रद्युम्न, जो वासुदेव के पुत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और सांब, जो वासुदेव के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र हैं। इन सबको एक वीर मंडल के रूप में, वीर व्यूह के रूप में पूजा जाता था। बहुत संभव है कि इनके वीरतापूर्ण कृत्यों ने जिस तरीके से अपने समुदाय को उपकृत किया था, उनका भला किया था, उसकी स्मृति में इनकी पूजा होती रहती हो। और इस पूजा के अनेकों प्रमाण हमारे पास हैं। घोसुंडी का अभिलेख हो, या हेलियोडोरस का अभिलेख हो, या त्रिकुला से प्राप्त अभिलेख हो, जो कि मध्य प्रदेश और मथुरा, विदिशा और मथुरा, इन दोनों के मध्य पड़ता है। और यदि विदिशा से हम चित्तौड़गढ़ की ओर जाएं तो वहां से नागरी घोसुंडी का अभिलेख मिलता है। मथुरा के केंद्र के चारों तरफ हमें एक ऐसे घेरे का पता चलता है जहां पर वीर पूजा की जाती थी, या संकर्षण वासुदेव की पूजा की जाती थी। इस पूजा पद्धति में जो 2री पहली शताब्दी ईसा पूर्व में वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को मिलाकर के होती थी, उसमें इन चारों को पर शक्ति, विष्णु की पराशक्ति का सूचक माना जाने लगा, उनकी अभिव्यक्ति माना जाने लगा। इसी में वृष्णि कुल के आगे चलकर एक अन्य देवता, एक अन्य वीर, जिनका नाम वासुदेव कृष्ण था, उनकी भी पूजा शामिल हो गई। और भी आगे चलकर इसी में आभीर वंशज
कृष्ण, जो कि एक युवा बालक के रूप में थे, बालक के रूप में विख्यात थे, उनका भी बाल लीला का जो प्रभाव था वो भी जुड़ गया। और इन सबको मिला करके पूजा वैष्णव संप्रदाय के रूप में की जाने लगी इन सब की। लेकिन विशेष रूप से यदि हम व्यूह की बात करें तो उसकी संख्या 24 बताई गई है। और इन 24 व्यूहों में किस प्रकार से प्रतिमाओं का निर्माण हो, देवताओं का स्वरूप निर्धारित हो, इन सब का विशेष वर्णन और निर्देश मिलता है। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यही है कि जो सात्वत वीर थे या पंचवृष्णि वीर थे या चतुर्व्यूह थे, ये वही लोग थे जो अंधक वृष्णि वंश, जो मथुरा पर शासन करता था, शासन करने वाला एक समूह था, अंधक वृष्णि वंश के इन 4 या 5 देवताओं, वीरों को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इसको हम डीइफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, जहां पर वीरों को या मनुष्यों को देवता का स्वरूप दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जब व्यूहों को विष्णु का स्वरूप माना जाने लगा तो इन वीरों को भी एक नया अर्थ दिया जाने लगा। और भागवत संप्रदाय ने यह परिकल्पना की कि जो पराशक्ति विष्णु हैं या महाविष्णु हैं, वो 6 गुणों से संपन्न है, 6 विशेष गुणों से संपन्न है। ये विशेष गुण क्या है? ज्ञान है, बल है, ऐश्वर्य है, वीर्य है, शक्ति है और तेज है। ये 6 जो उनके विशेष गुण हैं, इनमें से 2-2 गुणों को यदि एक साथ कर दिया जाए, जैसे ज्ञान और बल, तो संकर्षण उसके प्रतिनिधित्व करने वाले बन जाते हैं। ऐश्वर्य और वीर्य को जब जोड़ दिया जाए तो प्रद्युम्न उसके प्रतिनिधित्व करता बन जाते हैं। और जब शक्ति और तेज को जोड़ दिया जाए तो वहां पर अनिरुद्ध विशेष देवता बन जाते हैं, जो इन गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल, ये एक अलग डेफिनेशन थी जिसे भागवतों ने प्रस्तुत किया इन वीर पूजा के प्रसंगों में। अपने इन गुणों के साथ संकर्षण अब जगत की सृष्टि करते हैं और पांचरात्र धर्म के संबंध में उपदेश देते हैं। इस उपदेश का पालन कराना, उसको इंश्योर करने का काम प्रद्युम्न करते हैं। और अनिरुद्ध का कार्य है मोक्ष के रहस्य की शिक्षा देना। और इन तीनों के दायित्वों का समाहार या इन तीनों के दायित्वों का कल्मिनेशन हमें वासुदेव के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज जैसे गुणों के साथ संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे वृष्णिवीर वासुदेव को साथ लेकर के चतुर्व्यूह की संरचना करते हैं। और एक साथ ये चारों व्यूह मिलकर सृष्टि के सृजन से लेकर उसके पांचरात्र धर्म में ट्रेनिंग और सभी मनुष्यों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो, साथ में संसार या भव सागर के पार पहुंचा दिया जाए, इन सभी प्रयासों में हम इन वृष्णि वीरों के योगदान को भागवतों के द्वारा एक तरह से निर्मित होता हुआ देखते हैं। भागवत इस बात को लेकर के कॉन्शियस है कि किस तरह से जो अल्टीमेट गोल है उससे इन वीरों को जोड़ दिया जाए, और यहीं पर इनका डीइफिकेशन या भगवतीकरण हो जाता है। इन वीरों को हम भगवान के स्टेटस तक उठता हुआ देखते हैं। हम भागवत धर्म की तो प्रतिष्ठा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं पतंजलि के माध्यम से, लेकिन चतुर्व्यूह पूजा को पतंजलि के ग्रंथ में उद्धृत नहीं किया गया है। तो ऐसा लगता है कि शायद पतंजलि के समय तक चतुर्व्यूह के रूप में इन वृष्णि वीरों को पूजते नहीं रहे होंगे। बाद में आगे चल करके शायद 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से ही, क्योंकि ये जो प्रतिमाएं हमें प्राप्त हो रही हैं 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के मध्य कभी चतुर्व्यूह पूजा के विकास को दर्शाती हैं।
फॉर्मली औपचारिक रूप से कुषाणों का समय वो समय था जब चतुर्व्यूहों का प्रतिमा शास्त्रीय अंकन शुरू हुआ, और हम इसी समय से ये मानेंगे कि चतुर्व्यूह पूजा समाज में प्रतिष्ठित होने लगी। मथुरा की ये जो प्रतिमा है ये खंडित है, और इसमें हम कई सारी बातों को देख सकते हैं जो चतुर्व्यूह पूजा के प्रतिमा लक्षणों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रतिमा के 4 हाथ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनके 2 हाथों में हम यहाँ पर गदा देख सकते हैं, और शंख भी रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम अभय मुद्रा। और अब चौथा हाथ तो पूर्ण रूप से खंडित है, तो उसको हम यहाँ नहीं देख पा रहे, अदरवाइज ये अभय मुद्रा का हाथ है। इस देवता के दाहिने कंधे से पुरुष आकृति को निकलता हुआ देख रहे हैं, और सिर के ऊपर भी यहाँ पर हम वासुदेव के सिर के ऊपर भी हम एक आकृति को यहाँ पर देख रहे हैं, और अब वो खंडित हो गई है। ये चतुर्व्यूह पूजा का प्रमाण है, क्योंकि इसमें 5वीं जो प्रतिमा है वो नहीं मौजूद है, इसलिए ये पंचव्यूह प्रतिमा नहीं है। और पंचेंद्र प्रतिमा भी कहा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, लेकिन पंचेंद्र से ज्यादा ये उपयुक्त चतुर्व्यूह के रूप में पूजित प्रतिमा रही होगी, इसलिए चतुर्व्यूह पूजा के रूप में ही इसे हम संकर्षण बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में देखते हैं। केंद्र में वासुदेव हैं, दाहिने कंधे से जो निकल रहे हैं ये संकर्षण बलराम है, ऊपर प्रद्युम्न है, और बाईं तरफ अनिरुद्ध रहे होंगे। यहाँ पर एक अन्य मूर्ति की चर्चा करना भी उचित होगा, जो भीटा से प्राप्त हुई है इलाहाबाद के पास से, और वर्तमान समय में लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। ये प्रतिमा भी काफी प्राचीन है और चतुर्व्यूह के पोज में है। चतुर्व्यूह प्रतिमा के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। वासुदेव सामने की तरफ देखते हुए खड़े हैं, दोनों पैरों पर अपने खड़े हैं, और साथ में संकर्षण जो अभी यहाँ दिख नहीं रहे हैं। यहाँ विशेष बात है कि इस वासुदेव प्रतिमा के साथ में अन्य प्रतिमाएं भी, जो कि इस फोटो में बहुत क्लियर नहीं है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह ये जो प्रतिमा है भीटा से प्राप्त होने वाली, वो चतुर्व्यूह पूजा का एक प्राचीन उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका अस्तित्व रहा होगा। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है, और अगर ये इतनी पुरानी है तो निश्चित रूप से इसका जो हम चतुर्व्यूह पूजा की प्राचीनता है उसको इस समय तक लेके जा सकते हैं। इस प्रतिमा में जो खास बात है वो ये कि इसका आकार प्रकार है वो यक्ष पूजा से बहुत मिलता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अराउंड हम भारत में यक्षों की पूजा का बहुत प्रचलन देखते हैं। उन्हीं यक्षों की पूजा के परिणाम स्वरूप भारत के मुख्य धरा पर या जो मेन लैंड इंडिया है, उत्तर भारत का विशेष रूप से, वहां पर अनेकों बृहदाकार प्रतिमाओं को डेवलप किया जाता हुआ हम पाते हैं। चाहे वो बुद्ध की प्रतिमा हो, चाहे इस पर्टिकुलर केस में चतुर्व्यूह प्रतिमा हो, इन सभी प्रतिमाओं में हम ये कॉमन चीज पाएंगे कि जो आकार प्रकार है मूर्तियों का, चाहे वो गले में पहना गया हार हो, चाहे शरीर को कैसे एग्जिबिट किया जा रहा है, ये सभी बातों में यक्षों का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। यक्ष प्रतिमा का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ एक बात और एक और विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये कुछ वाटर पॉट की तरह है, कुछ जलपात्र की तरह है, जिसको होल्ड करके रखा है मूर्ति में, और जो दूसरा हाथ है वो अभय मुद्रा में ऊपर की तरफ उठा हुआ है। काफी अलंकरणों को धारण किया है मूर्ति ने, और वासुदेव की प्रतिमा के तौर पर
हम इसकी पहचान करते हैं और इन्हीं के बगल में संकर्षण को पाते हैं, जिनके नीचे लायन को बैठा हुआ प्रदर्शित किया गया है और इस तरफ संकर्षण की प्रतिमा को भी अंकित किया गया है। अन्य प्रतिमाओं में अनिरुद्ध और जिसको बाद में वराह के रूप में पहचाना जाने लगा, अनिरुद्ध का अंकन था और प्रद्युम्न भी यहाँ पर वर्णित थे, जो दूसरी तरफ से देखने योग्य हैं। ये पंचवृष्णि वीरों का प्रतिमा अंकन है। चतुर्व्यूह की जो पूजा होती है, इसमें अभी हमने देखा कि 4 ही वीर हैं। सांब की भी चर्चा हुई, लेकिन उनकी मूर्तियां बहुत ही कम बनती हैं और चतुर्व्यूह ही रहता है, वो पंचव्यूह नहीं बनता, क्योंकि उसमें सांब को हम नहीं हमेशा इंक्लूडेड पाते हैं। ये जो 4 व्यूह हैं, इनमें निश्चित रूप से कुछ प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों को इंक्लूड करने की बात की गई है। और वो प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण कौन कौन से हैं? उनके अंदर भी शंख, चक्र, गदा और पद्म को दिखाया जाना है। शंख, चक्र, गदा और पद्म को दिखा करके और इन 4 वृष्णि वीरों को एक साथ ला करके हम यहाँ पर ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन को विकसित होता हुआ देखेंगे, जिनकी संख्या 24 में, जो चतुर्व्यूहों की संख्या को 24 तक लेके चले जाएंगे। इसके पहले कि हम इस विषय पर और बात करें, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो पंचवृष्णि वीर जिनकी पूजा भागवतों ने कही, संस्तुत की, आगम ग्रंथों के द्वारा उनको प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन सभी आगम ग्रंथ इस विषय पर बात नहीं करते। जैसा पहले भी हमने कहा, वैखानस आगम वो साहित्य है और कुछ मामलों में पांचरात्रागम भी हमें इस विषय में सपोर्ट करता है कि प्रतिमा शास्त्रीय लक्षण चतुर्व्यूहों में कैसे हो। इन आगम ग्रंथों के साक्षी को देखकर, इन आगम ग्रंथों के आधार पर अपराजित पृच्छा और रूपमंडन जैसे अन्य मध्यकालीन प्रतिमा लक्षण संबंधी ग्रंथों ने चतुर्व्यूहों के 24 या चतुर्विंशति व्यूहों के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 24 मूर्तियां इन 4 मूर्तियों के द्वारा विकसित होती हैं। कैसे? शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन मूर्तियों के चारों हाथों में किस प्रकार सेट किया जाए, किस प्रकार दिखाया जाए, उसी के आधार पर मूर्तियों को अलग अलग स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, उनको अलग अलग नाम प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस स्लाइड में हम यहां वासुदेव को देख पा रहे हैं और ये संकर्षण है। ये प्रतिमा, ये और इस जैसी अन्य प्रतिमाएं होयसल मंदिर में मंदिर की हैं और कर्नाटक में होयसलों के द्वारा जिन मंदिरों का निर्माण किया गया, उनमें हम विष्णु के संबंध में उनके इवॉल्व प्रतिमा शास्त्रीय, उनके विकसित प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों को देख सकते हैं। ये होयसलों के द्वारा निर्मित जो मंदिर हैं, वहां से सारे 24 विग्रहों, जो व्यूह विग्रह हैं, उनका अंकन देखने को मिलता है। उल्लेखनीय है, ध्यान देने की बात है कि जो 24 व्यूह थे, उन 24 व्यूहों का डेवलपमेंट महाभारत और पुराणों के समय तक पूर्ण हो जाता है। गुप्त काल वो समय था जिसके अंत होते होते इन 24 व्यूहों के प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों का भी पूर्ण विकास संभव हो गया। लेकिन मूर्तियों को बनाने का, जो सभी अलग अलग व्यूहों की मूर्तियां थी, 24 व्यूहों की मूर्तियां, उन सबको बनाने का जो कार्य था वो गुप्तोत्तर काल से प्रारंभ होता है। और इसीलिए हमें ओसियां, खजुराहो या होयसलों के द्वारा जिन मंदिरों का निर्माण कराया गया, वहां पर हमें इन 24 व्यूहों का अंकन, सुंदर अंकन देखने को मिलता है। इन 2 स्लाइड्स, इन 2 पिक्चर्स में हम देख सकते हैं,
एक पिक्चर वासुदेव की है जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं इनके आयुधों के रूप में। और संकर्षण के रूप में हम इन्हीं आयुधों का शंख, चक्र, गदा और पद्म का एक अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसी तरह अनिरुद्ध और फिर हमने वामन त्रिविक्रम लिया, उनमें भी हम देखेंगे कि गदा, चक्र, शंख और पद्म इनका अलग कॉम्बिनेशन है। और यहां वामन के रूप में भी हम देख सकते हैं गदा, चक्र, शंख और पद्म। 4 ही हाथ होंगे देवता के चतुर्व्यूहों में, 4 ही उनके मुख्य आयुध होंगे, लेकिन उनका प्लेसमेंट इस तरह किया जाएगा कि 4 व्यूहों से 24 वैष्णव देवता का निर्माण हो जाएगा। इन प्रमुख देवताओं में वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, संकर्षण, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नृसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण 24 नाम हमें मिलते हैं जो शंख, चक्र, गदा और पद्म के प्लेसमेंट के हेर फेर से अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। इन 24 व्यूहों की एक साथ प्रतिमा हमें बहुत ही कम मिलती है अर्ली मेडिवल पीरियड में, होयसलेश्वर मंदिर में और अन्यत्र। पर साथ साथ विष्णु जिस प्रतिमा में केंद्र में है उसके परिकर में भी हमें अनेकों प्रतिमाएं मिलती हैं जो ये 24 व्यूहों से जुड़ी हुई हैं। इस संबंध में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वो कथन बड़ा उपयुक्त होगा कहना, उसको उद्धृत करना, जिसमें अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग चतुर्व्यूह की प्रतिमा के उपासना का वर्णन मिलता है। मतलब यदि कोई धर्म की इच्छा रखता है तो वो अनिरुद्ध की पूजा करे, उसका धर्म विवर्धन होगा। यदि कोई धन की कामना करता है तो उसे संकर्षण की पूजा करनी चाहिए। अपनी काम भावनाओं की पूर्ति के लिए प्रद्युम्न, जो कामदेव के अवतार भी माने जाते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो वासुदेव की पूजा करना होगा। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण इन देवताओं के अलग अलग पारलौकिक लक्ष्यों को भी निर्धारित कर देते हैं। इसके इतर रूप मंडन नाम का अर्ली मेडिवल टेक्स्ट अलग अलग जातियों या वर्णों के लिए इन 24 रूपों के अलग अलग स्वरूपों की आराधना का परामर्श देता है। ब्राह्मणों के लिए विहित है कि वो केशव, नारायण, माधव या मधुसूदन की आराधना करें। इनकी आराधना से ब्राह्मण को इच्छित फल प्राप्त हो सकता है। क्षत्रिय मधुसूदन और विष्णु की पूजा करके अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर वैश्य त्रिविक्रम, वामन त्रिविक्रम की आराधना करने से अपना इच्छित प्राप्त कर सकते हैं। और शूद्र के लिए श्रीधर की पूजा हितकारी बताई गई है। इनके साथ साथ अलग अलग प्रोफेशन के लिए भी, अलग अलग व्यवसायों के लिए भी अलग अलग व्यूह स्वरूपों की पूजा का महत्व किया गया है। जैसे कुम्हार, व्यापारी या तेली वर्ग के लोग पद्मनाभ की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारी यदि है तो दामोदर की पूजा करना उचित होगा। और आमतौर पर जो पूजा सबके लिए विहित है वो नृसिंह और अच्युत जैसे देवताओं की है, जो अगेन चतुर्व्यूहों में गिने जाते हैं। इन 24 रूपों का एक बहुत ही शक्तिमान संकलन हम देख पाते हैं जो गुप्त काल से लेकर के गुप्तोत्तर युगों तक प्रचलित था। और इस संकलन के जितने भी देवता थे वो अलग अलग मानव समूहों को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को किस प्रकार से उनके
इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति में सहायता दे रहे थे, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और निश्चित रूप से वो इसका सोशल मैसेज भी है चतुर्व्यूह, चतुर्विंशति व्यूह पूजा का, जो चतुर्व्यूह पूजा का ही डेवलप्ड फॉर्म है। अगले व्याख्यानों में जब हम विभव पूजा पर बात करेंगे, जब हम अवतारों पर बात करेंगे, तो वहां हम पाएंगे कि विष्णु के अलग अलग ऐसे स्वरूप हैं जो विशेष उद्देश्य से जन्म लेते हैं और उद्देश्य की समाप्ति पर मुक्त हो जाते हैं। उस विभव पूजा का दीर्घकालीन सामाजिक महत्व रहा, लेकिन उस विभव से भी ज्यादा बलवान, ज्यादा प्रभावी पूजा इन व्यूहों की थी, जिसका प्रवर्तन भागवत कर रहे थे। धन्यवाद।